नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम्। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम्। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदान्तगुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनामुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं। मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानाम् उपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपाल कृष्णः सन्निहितो भवेत्। जितना भी दिखने वाला ये जगत है, ये सारा नामरूपात्मक प्रपंच है। किसी अवस्था में दिखता है, किसी अवस्था में नहीं दिखता। उसका कभी कभी दिखना बनता है और कभी बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। बड़ी विचित्र अवस्था है, परंतु यही एक प्रपंच है कि जिसका आश्रय करके अब हम ब्रह्म की पहचान भी कर लें। परमेश्वर को जानने का यही एक उपाय भी बनता है। अन्यथा इस प्रपंच में, इस संसार में और कोई सार नहीं। या तो वो हमें चपेटे दे करके परमेश्वर की ओर उन्मुख करता है, अथवा इसी प्रपंच को लेकर के, इसी जगत को लेकर के परमेश्वर का सर्वप्रथम लक्षण बनता है जगत कारणम। इस प्रपंच में बस ये दो ही चीजें बहुत अच्छी है। एक तो ये प्रपंच हमें दुख, अपमान, रोग, पीड़ा ये सब दे ही देता है, और ये दे करके अपने से विमुख करता है और परमेश्वर की ओर सन्मुख कर देता है, जीव को उन्मुख कर देता है। यही एक बात प्रपंच की अच्छी है। और दूसरी अच्छी कुछ हो तो यही कि इस दिखने वाला दृश्यमान प्रपंच को ही अब हम तटस्थ लक्षण के अंतर्गत कर लेते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो यह जगत कारण परमेश्वर। अब बताते हैं कि यही एकमेव परमेश्वर शुद्ध अस्तित्व मात्र है। नाम रूप अस्तित्व में आते हैं और नाम रूप मिट भी जाते हैं। अस्तित्व में आने वाला और अस्तित्व से मिट जाने वाला
तो प्रपंच हुआ। परंतु अस्तित्व स्वयं में जो सद वस्तु है, अस्तित्व है, सत्ता मात्र है, वो सत्ता, वह अस्तित्व अस्तित्व में आता है, अथवा अस्तित्व ही सबको अस्तित्व देता है। तो कहते हैं अस्तित्व का अर्थ है सत्ता मात्र। उसी में सब कुछ अस्तित्व में आता है और मिट भी जाता है, परंतु अस्तित्व ज्यों के त्यों बना रहता है। घड़े के बनने से अस्तित्व, सत्ता अस्तित्व में नहीं आती। सत्ता का अर्थ ही है अस्तित्व। घड़ा अस्तित्व में आ सकता है और घड़ा अस्तित्व से जा सकता है, परंतु अस्तित्व स्वयं कहीं आता नहीं और कहीं जाता नहीं। इसीलिए तो भगवान ने स्वयं कहा कि ये न आने वाला न जाने वाला जो तत्व है वही सत्य है, और आने वाला जाने वाला तो स्वप्नवत है। स्वप्न ही आता है और स्वप्न ही जाता है। प्रपंच का स्वभाव भी जरा देखो, कभी आता है और कभी चला जाता है। जागृत स्वप्न में अपने आप को दिखाता है और सुषुप्ति में बिल्कुल गायब है। यह विचित्र प्रपंच है। परंतु इस विचित्र प्रपंच के पीछे बैठने वाली जो एक सत्ता है, अदम्य सत्ता है, वही सत्ता इस जगत को भी अस्तित्व प्रदान करती है। परंतु लोगों की मति मारी गई। लोग कहते हैं कि जगत में हमने परमेश्वर को कल्पित कर लिया है। वास्तविकता तो ये है कि ये सारा जगत, विश्व ब्रह्मांड परमेश्वर में कल्पित है। परंतु बुद्धि जब उल्टा काम करने लगती है, उल्टा चलने लगती है, तो यही दिखता है कि परमेश्वर की कल्पना हमने मनुष्य ने की। अरे भाई, मनुष्य ने की हुई परमेश्वर की कल्पना कल्पना हो सकती है, परंतु उपनिषद जिस परमेश्वर को दिखा रहा है, वह परमेश्वर मनुष्य की कल्पना नहीं, बल्कि जितना भी प्रपंच है वह कल्पना, वह स्वप्न, वही आने जाने वाला। परंतु जिसमें आता है और जिससे जिससे चला जाता है, वह सत्ता मात्र अधिष्ठान, कल्पनाओं के अतीत है। वहां कोई कल्पना उसे स्पर्श तक नहीं कर सकती। आप लाख कल्पना करने की कोशिश करो, परंतु वो कल्पना के वश में नहीं आता। इसीलिए सारे कल्पनाओं से अतीत जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व में कोई नाम, कोई रूप, कोई गुण, कोई क्रिया, कुछ भी नहीं, ऐसी वस्तु यह ब्रह्म और यह जगत एक कार्य इसीलिए है क्योंकि हमने इस जगत को बनते हुए तो नहीं देखते, परंतु बिगड़ते हुए जरूर देखते हैं। जो चीज जन्मती है वो हम मरती भी है, और जन्म और मृत्यु के बीच में सारा बिगड़ना और बनना, ये खेल चला रहता है। इसको यास्क मुनि ने कहा है, अस्ति जायते वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति। आखिरी विकार है विनाश। यदि आपको इन विकारों में से कोई भी एक विकार दिख रहा हो, तो इसका अर्थ यह है कि सारे विकार पीछे बैठे हुए हैं। ये जगत तो आप देख रहे हो, ये जगत कब बना, कैसे बना, इसकी कल्पना तो आपको नहीं है। और ये जगत कब खत्म होगा, कब नष्ट हो जाएगा, ये भी कदाचित आप नहीं देख पाओगे। देखोगे कैसे? क्योंकि आपका शरीर, मन, बुद्धि भी तो इस जगत का ही अविभाज्य भाग जो है। कैसे देख पाओगे?
परंतु ये बात निश्चित है, इस जगत को बनते बिगड़ते देखते हैं। जो बनता है और बिगड़ता है, उसके साथ साथ जन्म और मृत्यु भी लगा हुआ है, ये न भूलना। क्योंकि यास्क मुनि ने दिया हुआ जो नियम है वो निश्चित है। अस्ति जायते, जो जन्मता है अस्तित्व में दिखता है, अस्ति जायते वर्धते, उसका वर्धन होता है, विपरिणमते, उसमें बदलाव आते हैं, विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, और आखिरी विकार है विनाश। तो बीच में से कोई भी विकार दिख रहा हो तो वह बनने बिगड़ने वाला है, ये निश्चित। और जो बनता है और बिगड़ता है, जो अस्तित्व में आता है और चला जाता है, वह कार्य, इफेक्ट। इसीलिए अब आपकी ये पृच्छा ठीक रहेगी कि ये जगत आया कहाँ से। आया कहाँ से का अर्थ यही बनता है कि आपने कहीं ना कहीं इस जगत को कार्य रूप से स्वीकार किया है, इसीलिए ये प्रश्न अब बन सकता है कि यह आया कुतः आगतः, कहाँ से आया। सारा विचित्र जगत हमारे सामने फैला हुआ जो है, ये आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा। जब ये प्रश्न बनता है, तब आप उपनिषद यहाँ पे उत्तर देती है, और उपनिषद कहती है कि इसका कारण ब्रह्म है, जगत का कारण ब्रह्म है। और यही एकमेव उपाय है कि जिस उपाय के द्वारा परमेश्वर की पहचान कराई जा सकती है। और यदि परमेश्वर को न पहचाना, तो प्यासे के प्यासे वैसे ही, अतृप्त के अतृप्त, भूखे प्यासे वैसे ही जाना पड़ेगा। तृषित होकर के ही, अतृप्त होकर के अतृप्त आए थे और परमेश्वर को न जाना। इसीलिए उपनिषद वहां पे कहती है कि जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया और परमेश्वर को नहीं जाना, तो महती विनष्टि, महा महा नुकसान हो गया, महती विनष्टि। उपनिषदों के मत में ये नुकसान नहीं है विश्व युद्ध होना। ऐसे अनेकों युद्ध हो चुके हैं, इससे भी भयंकर आघात इस विश्व ने सहे हैं। परंतु उपनिषद कहती है कि यदि तुम मनुष्य बन करके आए हो और परमेश्वर को भी जाना, तो ये महा विनाश है, महा नुकसान है, महती विनष्ट। तो देखिएगा, इस परमेश्वर को जानना यही मनुष्य जन्म का इति कर्तव्य है। मनुष्य जन्म का यही एक प्रयोजन। परंतु जाने तो जाने कैसे इस परमेश्वर को। तो कोई कहेगा तुम उपनिषदों के शरण जाओ, क्योंकि वह औपनिषद पुरुष का दर्शन कराने के लिए ही उपनिषद उद्युक्त हुई है। परंतु हम उपनिषद से भी प्रश्न करते हैं कि हे भगवती, बताओ श्रुति भगवती कि तुम परमेश्वर को कैसे दिखाओ। तो वह कहती है जगत कारणम ब्रह्म। ब्रह्म की पहली पहचान ही ये है कि ये फैला हुआ जगत, इसका कारण ब्रह्म है। अब ठीक इसी प्रक्रिया का आलंबन लेते हुए हमारा जो अध्याय है वह अग्रसर होता है, आगे चलता है। उन्होंने कहा कि यही जो अज्ञान है, वही अज्ञान, उस अज्ञान का ही एक नाम है महासुषुप्ति। इसको महासुषुप्ति कहने का कारण यह है क्योंकि इस अवस्था में, जिस अज्ञान की उस अवस्था में जहां कोई नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता नहीं है, स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि कोई भी प्रपंच दिखता नहीं है, उस अवस्था की बात चल रही है। और वह अवस्था गुणों की साम्यावस्था होने के कारण कोई नाम रूपों का वहां पे व्याकरण नहीं हुआ है, फैलाव नहीं हुआ है। उस अवस्था को नाम दिया कि महासुषुप्ति।
और इस महासुषुप्ति की एक छोटी सी झलक, ट्रेलर, आपको और हमें अपनी ही सुषुप्ति में देखने को। जब आप गाढ़ी निद्रा में चले जाते हो तो वहां पे कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई समय नहीं, कोई काल नहीं, कोई पंच महाभूत नहीं, कुछ नहीं। बस एक सब कुछ, एवरीथिंग इज अनमैनिफेस्ट, अव्याकृत है। कुछ भी प्रकट नहीं है, ना ही स्थूल प्रकट है, ना ही सूक्ष्म प्रकट है, ना ही व्यष्टि प्रकट है, ना ही समष्टि प्रकट है। कुछ भी नहीं। सब जिस प्रकार वटवृक्ष अपने बीज के गर्भ में रहता है, ठीक उसी प्रकार यही सारे विश्व प्रपंच का जो गर्भ है, गर्भावस्था है, जहां है तो सही लेकिन दिखता कुछ नहीं। यदि वटवृक्ष के बीज को लेकर के कोई तोड़े फोड़े और ये देखने की कोशिश करे दूरबीन खुरबीन से कि देखे तो सही कि ये वटवृक्ष कहाँ बैठा हुआ है, उसे कभी वटवृक्ष दिखेगा ही। लेकिन इतना महाकाय वृक्ष उसी बीज के भीतर भीतर बैठा हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं है, बिल्कुल उस बीज में ही है। वैसे ही ये सारा प्रपंच जितना नामरूपात्मक दिख रहा है और इसका फैलाव इतना है, इतना है, इतना है कि आपकी हमारी बुद्धि यहाँ पे चौंक जाती है कि कहाँ तक इस विश्व प्रपंच का फैलाव है। विचार तक नहीं सह सकते कि हजारों किलोमीटर है। तो कहते हैं अरे ये नाप तो तुम केवल पृथ्वी के लिए रख लो। वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं तुम्हें यदि समझना हो पृथ्वी और सूर्य में का जो परिमाण है वो समझना हो, तो वो एक दृष्टांत दे देते हैं। कहते हैं कि एक संतरा ले लो और एक संतरे का बीज ले लो। संतरे का परिमाण और बीज का, उसी बीज का परिमाण जितना होगा वो समझो, तो सूर्य संतरे के परिणाम परिमाण के बराबर है। और तुम्हारी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो, और ये मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी और मेरी बाउंड्री, सब चीजों में जो झगड़े कर रहे हैं वो है ही कितनी, तो संतरे के बीज के बराबर है, इतनी छोटी सी। और पूछते हैं अब ये सूर्य मालिका जो है हमारी, वो कहाँ है? कहाँ? आकाश गंगा, इसमें हजारों करोड़ों अनगिनत सूर्य मालिकाएं हैं। उस सूर्य मालिका के किसी एक कोने में, किसी एक बारीक अंश में तुम्हारी हमारी ये सूर्य मालिका बैठी हुई है। तो हमारी बुद्धि जो है जब विचार करने लगती है कि कितने किलोमीटर का फैलाव होगा, अरे किलोमीटर तो छोड़ दो, यहाँ पे लाइट किलोमीटर्स में आपको, लाइट ईयर्स में गिनना पड़ता है। देखिएगा विचित्र है ये। और बुद्धि यहाँ पे चौंक जाती है। लेकिन जितना भी आप फैलाव कर रहे हो, ये सारा आया कहाँ से? तो वही उसी अव्यक्त में से आया है, वही उसकी बीजावस्था है, यही गर्भावस्था। और वो है कैसी? तो केवल ये तीनों गुणों का जो साम्य है, जहाँ पे रज, तम और सत्व, ये तीनों ही गुण एक दूसरे को अभिभव करने में नहीं लगे हुए हैं, अभिभूत करने में नहीं लगे हुए हैं, दबाने में नहीं लगे हुए हैं, वह अवस्था ये महासुषुप्ति। आप देखते हो, आप अभी बैठे बैठे सत्व गुण की अवस्था है, इसलिए आपकी आंखें बड़ी खुली हैं, सुनना चाहते हो। लेकिन धीरे धीरे घंटे भर में तमोगुण आता है और सत्व गुण को दबा देता है। तब आपकी अवस्था, आपकी आंखें जो है वो शांभवी मुद्रा में चलने लगती है। तो बड़ी स्पिरिचुअल हो गए, शांभवी अवस्था। हुआ क्या? तो सत्व गुण के ऊपर तमोगुण हावी हो गया। यहाँ बैठे बैठे अभी चित्त शांत है,
और यदि किसी और किसी चीज की याद आ गई तो चित्त यहाँ पे चंचल हो जाएगा कि ये 1 घंटा कब खत्म हो और हम जाकर के दूसरा कुछ काम कब करें। रजोगुण आ गया तो सत्व गुण को दबाने के लिए रजोगुण आता है, कभी रजोगुण को दबाने के लिए तमोगुण आता है, और इस प्रकार एक दूसरे को दबाते हुए ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है। यही है विश्व प्रपंच, और कुछ नहीं बल्कि इन 3 गुणों का आपस में चलने वाला खेल है। और इसमें उलझे हुए तुम और हम दुखी हो रहे हैं। अरे दुख से उठने के लिए यही मदद करेंगे। एक कथा याद आती है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने कही। कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे। 3 लुटेरे आए और एक व्यक्ति के हाथ पैर बांध दिए, उसका मुंह में कपड़ा ठूंस दिए। अब उस व्यक्ति का सारा सोना चांदी पैसा कपड़ा सब लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, और उसको छोड़ करके चलने लगे। जैसे ही वो चलने लगे, हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, वो बेचारा तो अब उसका कोई उस अरण्य में वो रो भी नहीं सकता। ऐसे अवस्था में 2 तो आगे चलते हैं, एक पीछे आता है और धीरे से उसकी हाथ की जो गांठ है वो खोल देता है और वो भाग जाता है। परमहंस जी का कहना यह था कि यही सत्व गुण है। बांधने वाले तो ये 3 गुण हैं, परंतु आकर के छुड़ाने वाला सत्व गुण, और वो भी केवल गांठ छोड़ करके भाग जाए। 3 गुण आपस में खेल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जीवन चल रहा है, ये मेरी बायोग्राफी। कुछ नहीं बायोग्राफी, मेरा चरित्र, मेरा आत्मचरित्र मैं लिख करके मैं पब्लिश करूंगा, मैंने कितना संघर्ष किया है। हर कुछ नहीं, यहाँ पे केवल ये सत्व रज और तम, इन 3 गुणों का आपस में आविर्भाव चल रहा है, खेल चल रहा है, इतना ही हो रहा है। तो जब ये 3 गुण एक दूसरे को दबाने में नहीं लगे हुए हैं, दबोचने में नहीं लगे हुए हैं, तब तक इस अवस्था का ही नाम है महासुषुप्ति। सब कुछ अव्यक्त है। यही महासुषुप्ति गर्भ है, हिरण्यगर्भ नहीं, ये गर्भ है, हिरण्यगर्भ का भी गर्भ, कि जिसमें से सब निकल के आए। तो कहा कि यही यही जो मूल प्रकृति अब सृष्टि है पूर्व, हाँ, सर्वे लीना वर्तन्ते, सब जीव जो हैं, नाना प्रकार के जीव जो हैं, वो सब यहीं पे लीन रहते हैं, सोए रहते हैं। और इसका दर्शन हमें तब होता है जब हम अपनी गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं। बताओ, अपनी गाढ़ी निद्रा में हमें कौन सा नाम रूप कर्म गुण क्या मिलता है, वो बताओ। क्या उपलब्ध है? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं पवित्र, मैं अपवित्र, कौन सी चीज उपलब्ध है उस सुषुप्ति में, वो बताओ। कुछ भी नहीं। मैं युवा हूं कि मैं वृद्ध हूं, मैं पंडित हूं कि मैं मूर्ख हूं, कौन सी चीज तुम्हें उपलब्ध है सुषुप्ति में? सुषुप्ति में कुछ ही नहीं। लेकिन सब कुछ आएगा तो उसी अव्यक्त में से ही आता है। सब कुछ बैठा हुआ है, परंतु अव्यक्त होकर के बैठा हुआ। सा मूल प्रकृति ही सृष्टि काले, जब सृष्टि व्यक्त होने की व्यक्त होने का जो समय, पक्व समय आता है, तब वही मूल प्रकृति जो है वो 3 रूपों में विभक्त हो जाती है, माया, अविद्या और तामसी। ये कहा
तत्र माया विशुद्ध सत्व प्रधान। अब तीन रूपों में विभक्त होने का राज भी आप समझ लीजिए। है तो ये त्रिगुणात्मिका ही, परंतु त्रिगुणात्मिका होने पर भी जहां सत्व गुण की प्रधानता रहती है, जहां सत्व गुण रज और तम के द्वारा दबता नहीं, दबते हैं तो ये तीनों, ये दोनों किससे? सत्वगुण के द्वारा। जहां सत्वगुण रज और तम के द्वारा दबता नहीं है, अभिभूत नहीं होता है, वहां सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण उसी उसी मूल प्रकृति के विभाग को कहते हैं माया। ये हो गई माया। तत्र माया विशुद्ध सत्व प्रधान। सत्व शुद्ध है क्योंकि उस सत्व में रजो और तम का कोई लेश नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं, अनइन्फ्लुएंस्ड। इसीलिए अब यहाँ पे इस सत्व को कहा ये विशुद्ध सत्व है, और विशुद्ध होने के कारण उसी मूल प्रकृति के एक विभाग को कहा ये माया है, विशुद्ध सत्व प्रधान। हम जरा जरा एक मिनट रिकॉर्डिंग होल्ड ऑन करो। विशुद्ध सत्व। अब इसमें और एक बात होती है कि ये अस्तित्व में तो आया, परंतु जो मूल अस्तित्व है, मूल सत्ता है, वो सत्ता भी अभिव्यक्त होती है। जैसे घड़ा अस्तित्व में जब आता है तो घड़े व्यक्त हो ही जाता है ना, अभिव्यक्त होती है। वैसे ही ये विशुद्ध सत्व प्रधाना माया है, और इस माया में जब वह सत्ता, वही अस्तित्व प्रकट हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, तब उसी सत्ता को, उसी चैतन्य को, उसी ब्रह्म चैतन्य को कहते हैं ईश्वर। यही परिभाषा है ईश्वर की। माया में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म चैतन्य है, उसी को कहते हैं ईश्वर। चैतन्य का ही नाम ईश्वर, परंतु उसे ईश्वर कब नाम दिया? कि जब वह माया में प्रतिबिंबित हुआ, माया में व्यक्त हुआ, तब उस चैतन्य को कहा ईश्वर। इति उच्यते। अब कहते हैं तस्य अव्याकृतः अंतर्यामी इति च नाम। उसी का नाम अव्याकृत है। व्याकृत का अर्थ होता है फैलना, फैलना। अनेक आकृतियों के रूप में फैलना व्याकृत होना है। अव्याकृत का अर्थ है कि जो अभी व्याकृत नहीं हुआ, ना अनेक नाम रूपों में नहीं फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, वह अव्याकृत। उसी ईश्वर को इस अवस्था में कहते हैं अव्याकृत। अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ होता है कि जो भीतर से यमन करे, नियमन करे, उसे कहते हैं अंतर्यामी। यमन का अर्थ है टू कंट्रोल, नियमित करना, संयमित करना, वश करना। समस्त माया में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, उसी का नाम अव्याकृत, अंतर्यामी। स एव जगत सृष्टा, और यही सारे जगत का की सृष्टि करने वाला है। स एव जगत सृष्टा, स एव परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्य, वही परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्य ही है।
परंतु ब्रह्म चैतन्य होते हुए भी वह माया में प्रतिबिंबित है, इसीलिए उसी चैतन्य को अब कहते हैं ईश्वर। समझ लीजिए ये अंतर। ब्रह्म चैतन्य ज्यों के त्यों है, चाहे माया रहे न रहे, प्रतिबिंबित होने के लिए माया रहे न रहे, प्रतिबिंबित होने के लिए दर्पण आपके सामने रहे न रहे, आपका अस्तित्व कोई दर्पण पर निर्भर नहीं है, ना ही दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब पर आपका अस्तित्व निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र हो। वैसे ही चाहे ये माया रहे अथवा न रहे, परंतु चैतन्य अपने में ही ये सत्ता, यह अस्तित्व स्वतंत्र है। तस्य व्याकृतो अंतर्यामी च नाम स एव जगत सृष्टा, स एव परिपूर्णम ब्रह्म चैतन्य। यही परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्य है। तदेव तामसी अवच्छिन्नम सत जगद उपादानम अपि भवति। अब दूसरी ओर देखना, एक जगह सत्वगुण कभी भी अभिभूत नहीं होता, तो एक ऐसी भी जगह है कि जहां तमोगुण के नीचे सत्वगुण दबा, क्योंकि ये गुणों का ही खेल। तो एक जगह ऐसी भी कि जहां सत्वगुण तमोगुण से अभिभूत है, दबोचा गया है। रजोगुण भी तमोगुण के आधिपत्य के नीचे है। जहां तमोगुण की इस प्रकार प्रधानता रहती है, उस समय इस मूल प्रकृति के इस विभाग को कहते हैं तामसी। ये तामसी, यहाँ पे अस्तित्व तो दिखता है, चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। सच्चिदानंद वस्तु में से सत की अभिव्यक्ति तो हो जाती है तामसी में, परंतु चैतन्य दिखता नहीं। इसीलिए ये टेबल कुर्सी इत्यादि आपको दिखते तो हैं अस्तित्व में, परंतु यहाँ चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं, यहाँ चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं। परंतु होता क्या है कि अब तदेव, वही ब्रह्म चैतन्य तामस्य अवच्छिन्न, तामसी के द्वारा अवच्छिन्न होकर के, अवच्छिन्न का अर्थ है मान लो कि उसके ऊपर कोई घेरा डाला, कटा हुआ है। अवच्छिन्न करना मतलब काटना, उतना ही दिखता है। जैसे घड़े के द्वारा अस्तित्व को जब अवच्छिन्न घड़ा करता है, तो घटावच्छिन्न चैतन्य, घटावच्छिन्न सत्ता ही दिखती, अस्तित्व उतना ही घड़े का कहते हैं, ये अस्तित्व है घड़े का। तो कह रहे हैं तामसी के द्वारा अवच्छिन्न जो सद वस्तु है, ब्रह्म चैतन्य है, वह जगत का उपादान कारण बनती है। उपादान कारण भी परमेश्वर ही बना, लेकिन कब? तामसी के द्वारा जब अवच्छिन्न होता है तब। अब यहाँ पे किंचित थोड़ा सा विचार करना है समझने के लिए। कहते हैं कि उपादान का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं उपादान का अर्थ है कि ऐसा कारण कि जैसे घड़े का कारण, एक कारण होता है कुम्हार और एक कारण होता है मिट्टी। मिट्टी को कहते हैं उपादान कारण और कुम्हार को कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण में चेतनता अभिव्यक्त होती है। कुम्हार चेतन है, परंतु आप घड़ा खरीद के लाते हो तो घड़े के साथ आप कुम्हार को नहीं ले आते। घड़ा लाते हो तो घड़े के साथ मिट्टी जरूर आती है। तो जो कारण
अपने कार्य के साथ सदा ही रहे, उसी को कहते हैं उपादान। मिट्टी है कारण, घड़ा है कार्य, मिट्टी है कॉज और घड़ा है इफेक्ट। ऐसा कोई क्षण नहीं कि जब मिट्टी के साथ, घड़े के साथ मिट्टी न रही हो। ऐसा एक क्षण, आधा क्षण भी नहीं है कि जहां घड़ा हो परंतु मिट्टी न हो। इसीलिए मिट्टी जो है सदा सदा ही अपने कार्य के साथ रहती है और इसीलिए मिट्टी को उपादान कारण। तो हमें समझना यह है कि इस सारे विश्व ब्रह्मांड का जो कारण, निमित्त कारण भी परमेश्वर है और उपादान कारण भी परमेश्वर है। कुम्हार भी परमेश्वर है और मिट्टी भी परमेश्वर। ये यही तो बात है। बाकी जितने लोगों ने ईश्वर की चर्चा की, सब लोगों ने ईश्वर को कारण कहा, जगत कारण कहा किसी न किसी प्रकार से। केवल योगी ही ऐसे हैं कि जो ईश्वर को जगत कारण नहीं स्वीकार करते। योग दर्शन में योगी जो है, योगी मतलब ये मत समझना हमारे मुख्यमंत्री, योगी मतलब योग दर्शन के अनुयायी। योग दर्शन के जो अनुयायी हैं योगी, वे ईश्वर को स्वीकार करते हैं, परंतु वो ईश्वर को जगत के निमित्त रूप कारण रूप से भी नहीं स्वीकार करते, ना ही उपादान कारण रूप से स्वीकार करते। बाकी जितने भी मत मतांतर सारे विश्व में फैले हुए हैं, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को स्वीकृति दी है, उन लोगों ने ईश्वर को स्वीकार किया है केवल निमित्त कारण रूप से। उनका कहना है कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई और अब स्वर्ग में बैठा हुआ है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, बेचा और अब अपने घर में बैठा हुआ है। इन सब लोगों ने ईश्वर को स्वीकार किया। ईश्वर को स्वीकार करने से कोई वही ईश्वर नहीं होता जो वेदांत का ईश्वर। सातवें आसमान में बिठा दिया, आठवें आसमान में, जिस किसी आसमान में बिठाना हो बिठा दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तो सारे जितने भी आसमान है, हम उन सबको मिथ्या ही सिद्ध करें। तो तुम्हें जहां कहीं बिठाना हो बिठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जितना ऊंचा उतना ऊंचा कर दो। नेति नेति के द्वारा हो ही जाएगा, उतर आएगा दोबारा ईश्वर, जितना जहां कहीं बैठा होगा वहां से। खैर, बात यह है कि अब योगियों का ईश्वर योगियों ने ले आए, परंतु उनके यहाँ पे प्रकृति ही ये सब कुछ बनी हुई है। चराचर सब कुछ ये प्रकृति बनी हुई। तो उनका कहना यह है, प्राचीन मतों का, उनके प्राचीन मत का, कि हमें ईश्वर की जरूरत ही क्या है जब प्रकृति ही सब कुछ बन सकती है। तो ईश्वर की जरूरत क्या है। योगियों ने कहा भले जगत बनाने के लिए तुमको ईश्वर की जरूरत नहीं है, परंतु समाधि के प्राप्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। और समाधि के प्राप्ति के लिए ईश्वर तब आवश्यक हो जाता है क्योंकि समाधि के लिए तुम्हें ईश्वर की आराधना करनी। ईश्वर प्रणिधान आत्मा, प्रणिधान आराधन ये एक ही शब्द है। ईश्वर की, ईश्वर का प्रणिधान करने के लिए तुम्हें ईश्वर तो होना चाहिए। इसीलिए बला किसी प्रकार से उन्होंने ईश्वर को ले आए, पुरुष विशेष ईश्वर, परंतु उनका ईश्वर ना ही निमित्त कारण है, ना ही उपादान कारण। बाकी जितने लोगों ने ईश्वर को किसी प्रकार से ले आए, उन्होंने ईश्वर को
निमित्त कारण तक तो ले गए, परंतु उपादान कारण बनने से वो अब कतराते हैं। ईश्वर तो मिल गया, परंतु वो ईश्वर को किसी प्रकार से उपादान कारण नहीं कह सकते। एकमेव उपनिषद ही ऐसी है कि जो ईश्वर को निमित्त और उपादान कारण कहती है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण। जो कुम्हार है वही मिट्टी है, जो मिट्टी है वही कुम्हार है, ये कहने वाली है। परंतु वह परमेश्वर उपादान कारण कैसे बना, ये भी तो देखो। वही जो शुद्ध सत्ता है, शुद्ध चैतन्य है, वह उपादान कैसे बना? तो कहते हैं तामस्यावच्छिन्नम। पहले तो जगत सृष्टा निमित्त कारण कैसे बना? माया के कारण निमित्त कारण बन गया। और अब तामसी के द्वारा जब अवच्छिन्न हो जाता है, तब वही सत्ता, वही अस्तित्व, वही चैतन्य अब मान लो मिट्टी भी बन गया। ये तदेव तामस्य अवच्छिन्नम सद जगद उपादानम अपि भवति तंतोः पूर्णनाभवत् स्वोपाधि प्राधान्येन उपादान कारणम स्व प्राधान्येन निमित्त कारणम। आप देखना, उन्होंने एक दृष्टांत भी आगे कर दिया। दृष्टांत क्या है? पूर्ण नाभि का। पूर्ण नाभि मतलब मकड़ी, मकड़ी का। ये उपनिषदों का दृष्टांत है। लेकिन क्योंकि ये पूर्ण नाभि का दृष्टांत भी क्यों देना पड़ा? क्योंकि अब ये संशय हुआ, पूर्व पक्ष ये संशय उठाता है कि भाई इस दुनिया में तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि जो कुम्हार है वही मिट्टी है, जो निमित्त है वही उपादान है। हमेशा तो यही दिखता है कि उपादान और निमित्त अलग अलग होते हैं। ये तुमने कहां से ले आए कि निमित्त और उपादान एक? अगर तुमको निमित्त और उपादान एक है यही बताना है, तो तुमको कहीं ना कहीं ऐसा एक दृष्टांत तो दिखाना पड़ेगा कि जहां निमित्त और उपादान एक होते हैं। दिखाओ ऐसा कोई एक स्थान। तो उपनिषदों ने ये दृष्टांत दिया, ये संशय मिटाने के लिए। पूर्ण नाभ, पूर्ण नाभि के समान, मकड़ी के समान। क्या है मकड़ी का? मकड़ी का जो शरीर है, उस शरीर में से उसकी लार निकलती है। आपने कभी खेल खेला हो बचपन में, या खेल खेलने के लिए बचपन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, बचपना होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जहाँ हम पहले महात्मा लोग रहा करते थे, पेड़ पौधे थे, तो ऊपर से वो मकड़ियां जो है वो जाल छोड़ती, अपनी लाल से वो क्या धागा बनाती और नीचे उतरती है। तो कभी देखना, धीरे से उसको नीचे से ऐसे स्पर्श करो तो झट से ऊपर चढ़ती है। और जब ऊपर चढ़ती है तो धागा पीछे नहीं छोड़ती। धागा कहाँ गया? धागा कहाँ गया? धागा उसी में जाता है। तो मकड़ी अपने शरीर से ही धागा निकालती है और अपने में ही समा भी लेती। तंतो हो ऊर्ण नाभवत। यह यही जो तंतु है पूर्णनाभ का, धागा जो है मकड़ी का, तो मकड़ी धागा बनाती है, वैसे ही ये ईश्वर भी ये सारा जगत बना रहा। मकड़ी ही कुम्हार है और मकड़ी ही मिट्टी है। मकड़ी ही मसाला है, मकड़ी ही उपादान कारण है। लेकिन किस प्रकार उपादान बनती है? स्वोपाधि प्राधान्य उपादान कारण। अब देखना,
माया भी उपाधि है, तामसी भी उपाधि है। ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर ये बात यहाँ पे समझ में आती है तो अच्छी है, नहीं समझ में आती तो और भी अच्छी है। समझ लीजिए, माया भी उपाधि है और तामसी भी उपाधि है, किंतु इन दो उपाधियों में अंतर यह है कि माया उपाधि सच्चिदानंद वस्तु को दबा नहीं देती, प्रकट होने ही देती। उसमें ईश्वर का प्राकट्य, उसमें सच्चिदानंद सदवस्तु का प्राकट्य, सत्ता का प्राकट्य बेरोक टोक है। परंतु तामसी में होता क्या है? तामसी में सत्ता ही दिखती है, चिद और आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। माया में सत्ता, चैतन्य और आनंद, इन तीनों की अभिव्यक्ति होती है। और तामसी में केवल सत्ता दिखती है, इसीलिए ये तमोगुण प्रधान सारा जगत, यही टेबल कुर्सी, ये सारा सत्ता तो दिखती है 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 रूपेण दिखता है, लेकिन यहाँ पे चैतन्य और आनंद कहाँ दिखता? जिस वस्तु में आपको आनंद सेब संतरे में लगता है, अब मक्खी को तो दूसरी चीज में आनंद दिखता है। सोचो, तो आनंद तो है सब, सच्चिदानंद वस्तु ही तो है, परंतु वो उपाधि से ढक जाता है। वैसे ही स्व प्राधान्येन, तो कहते हैं स्व उपाधि प्राधान्येन, अपनी ही तामसी जो उपाधि है, उस उपाधि के प्राधान्य से उपादान कारण बनता है परमात्मा। और माया में उपाधि होने पर भी सच्चिदानंद वस्तु का ही प्राधान्य रहता है, या सत्ता चैतन्य आनंद का प्राधान्य वहां पे प्राकट्य रहता है। इसीलिए स्व प्राधान्य निमित्त कारण, तो जो वही एक परमात्मा उपादान भी बना है और निमित्त भी बना है। यही उपनिषदों का जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो ये है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो है, वही उपनिषदों का ईश्वर है। बाकी जितने भी दुनिया में मजहब है और क्या कहते हैं मत मतांतर है, इन सब लोगों ने ईश्वर को किसी रूप में स्वीकार किया, परंतु हर एक ने ईश्वर को अपनी अपनी बुद्धि से नापने का, तौलने का प्रयत्न किया हुआ। इसीलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण बना करके दिखा दिया। यही उपनिषदों का ईश्वर है, ये सब कुछ, सारी दुनिया भी वही बना हुआ है। स्व उपाधि प्राधान्येन उपादान कारणम, स्व प्राधान्येन निमित्त कारण। अयम ईश्वर, अब तुम्हें ईश्वर का किंचित परिचय तो हो गया। अयम ईश्वर केन प्रकारेण जगत सृष्टवान इति, किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि करता है ये ईश्वर। इति चेत, यदि ये तुम्हारा प्रश्न है, उच्यते, उच्यते अर्थात इसका जवाब देते हैं। पूर्वोक्त पूर्वोक्ता विद्या रज प्रधाना बहु प्रकारा अनंता। अब उन्होंने कहा कि त्रिविधा जाता, मूल प्रकृति जो है वो तीन प्रकार से हो जाती है, माया, अविद्या और तामसी। माया और तामसी का हिसाब तो हमें लग गया, बीच वाली जो अविद्या है उसका हिसाब कहाँ लगा है? तो कहते हैं वह रजोगुण प्रधाना है। एक हो गई सत्वगुण प्रधाना माया, तमोगुण प्रधाना तामसी,
और रजोगुण प्रधाना हो गई अविद्या। मेरे साथ मेरा फोन भी बोलने लग जाता है आजकल। मैंने कहा प्रधाना, तो उसने गूगल ने सुन लिया और कुछ प्रधान करके एक पर लेकर के आया। हाँ, अयम ईश्वर केन प्रकारेण जगत सृष्टवान इति चेत उच्यते। पूर्वोक्ता अविद्या, पूर्वोक्ता मतलब पहले ही इसका जिक्र किया हुआ है, उक्ता है, बताया हुआ है, त्रिविधा जाता इस प्रकार से। वही अविद्या रज प्रधाना कैसी है, तो रजोगुण प्रधाना है। बहु प्रकार, वो तो बहुत प्रकार से। अच्छी सत्वगुण भी एक ही, रजोगुण भी क्या कहते हैं, तमोगुण भी एक। तो तमोगुण प्रधाना होने से भी वो एक ही होगी, और सत्वगुण प्रधाना होने से भी एक ही होगी। लेकिन अब ये विचार करो कि कहीं पे सत्वगुण थोड़ा कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं तमोगुण ज्यादा, कहीं कम, इस प्रकार का एक विचित्र कॉम्बिनेशन जहां बनता है, मिश्रण जहां बनता है, वो मिश्रण कितने प्रकार का हो सकता है, इसकी कोई गिनती है? अनंत। इसीलिए ये अविद्या कैसी है, बहु प्रकारा। आपको इसके बहु प्रकारा होने का कारण तो समझ में आया होगा। बहु प्रकारा अनंता, तद अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य रूपा जीवा भी अनंता। अब ये बहु प्रकारा जो अविद्या है, उसमें भी वही ब्रह्म चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। लेकिन इसमें जब प्रतिबिंबित होता है, तब हाँ, इसी को कहते हैं, इस प्रतिबिंबित चैतन्य को कहते हैं जीव। और चूंकि वह उपाधियां भी अनंत है, तो जीव भी अनगिनत है, अनंत है। जीवा भी अनंत। देखो ना, यहाँ पे हिसाब कोई लगाए कि कितने मच्छर है और कितने कीड़े मकोड़े, सारे जीवों का एक साथ कोई हिसाब लगा के बताए। हाँ, इस बरसाती कीड़े कितने आते हैं और जाते हैं, कौन हिसाब करे कि कितने जीव है? अनंत। और हम तो बोल रहे हैं वो भूत भविष्य सब काल में अभिव्यक्त होने वाले जीव, आप ही अनंत। अनयो हो, अनयोर जीवेश्वरयो हो व्यष्टि रूपा अविद्या, समष्टि रूपा मूल प्रकृति क्रमेण कारण शरीर। अब यहाँ तक हम समझ चुके कि यही अविद्या बहु प्रकारा है, और उस अविद्या में प्रतिबिंबित जो सत्ता है, अस्तित्व है, चैतन्य है, वह भी अनेक प्रकार से हो गया, क्योंकि उपाधियां अनेक है, अभी अनंता। इस बिंदु तक अगर आप पहुंचे हो, इसके आगे का बिंदु जो है वो समष्टि और व्यष्टि। व्यक्ति एक, और समष्टि मतलब संपूर्ण। अब देखना है इन दोनों में रहने वाला जो संबंध है, वह समष्टि और व्यष्टि का। और वही कारण शरीर भी बना है, क्योंकि हम ये ईश्वर किस प्रकार से कारण बनता है, यही सवाल है। कैसा सृष्टि करता हुआ, ये सवाल था, उसी का जवाब दे रहे हैं। और उस जवाब में ही ये सारी चीजें एक क्रमेण समझनी चाहिए। उसी क्रम का हम अनुगमन करेंगे, उसी को समझते धीरे धीरे आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम महादेव। महादेव। थैंक यू।